बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की आज फिर से बात करते हैं। एक्सरसाइज हमने 1.2 कल बातें कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात मुकम्मल की थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। उसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है पेज नंबर 1 हमारा आज का है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें फंक्शन का पता होना चाहिए और फिर हमारे पास ऑन टू फंक्शन और वन फंक्शन का इनका हमें भी पता होना चाहिए। फंक्शन जैसे आप जानते हैं कि फंक्शन उसे कहते हैं कि अगर डोमेन का हर एलिमेंट रेंज में अपना यूनिक इमेज बनाए। दूसरा जो है कि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास रेंज के जो आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरा सेट के बराबर हुआ करते हैं। अगर वन के लिए ये होता है कि रेंज के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है, अलग अलग होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसी बात पाई जाएगी तो उस फंक्शन का हम इन्वर्स भी हम ले सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि लेट एफ बी वन फंक्शन फ्राम एक्स ऑन टू वाई, द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ रेज टू पावर नेगेटिव। इसको हम इन्वर्स फंक्शन का नाम देते हैं। इज ए फंक्शन फ्राम वाई ऑन टू एक्स। वही बात आपको समझाई गई है कि आपके पास अगर हमने x2 हमने y जा रहे हैं फंक्शन हमारे पास, अगर आप इसका इन्वर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास y का डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी उसका ऑन टू होना और उसका वन होना, दोनों सूरतों में ये दोनों बातें का होना ज़रूरी है, तब भी हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास लिखा गया है कि आपके पास एफ इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्राम वाई ऑन टू एक्स एंड इज़ डिफाइंड बाई, उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई। वाई की आपके पास कोई भी वैल्यू डोमेन आपके पास जो कैपिटल वाई से बिलोंग करती हो सेट से, और ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास वाई जो है वो हमारा फंक्शन हो यानी वो एफ एफ एक्स के बराबर हो, तब ही हम उसका इन्वर्स ले सकते हैं। फंक्शन का होना ज़रूरी है, ऑन टू का होना, वन का होना, तब उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी वैल्यू ले रखी है, एक सिंगल वैल्यू ले रखी है, एक एक्स है डोमेन में, एक हमारे पास रेंज में वाई है। तो इसलिए हमने अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो हमने एफ ऑफ इन्वर्स को जब वाई पे अप्लाई किया तो वो उसका आंसर हमारे पास x आता है। तो अब हमारे पास नीचे डायग्राम दिखाई दिया हुआ है कि याद रखिएगा, इसमें बताया गया कि जो डोमेन होगा आपके पास, जो f का जो डोमेन होगा वो उसका f इन्वर्स का रेंज हुआ करता है, और जो आपका रेंज होता है f का वो आपका डोमेन हुआ करता है। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हमने 3 की बात हमने करनी है, तो उसमें हमने इसकी बातें करेंगे। तो आप ज़रा सबसे पहले आप देखिएगा कि द इन्वर्स फंक्शंस हमारे पास रिवर्स एक्चुअली रिवर्सेस होता है। द इन्वर्स फंक्शन रिवर्सेस द कोरिस्पेंडिंग्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अगर हमने x पे f को अप्लाई किया है y आता है, और f इन्वर्स को y पे अप्लाई किया तो दोबारा x आता है, दोबारा वही हमारे पास रिवर्स होके वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो आप समझिएगा, कहता है कि आपके पास एफ ऑफ इन्वर्स जब हमने y पे अप्लाई किया x आता है, लेकिन ये कब होगा जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल होगा। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, यानी ये लाजिम मलजूम है, ये एक दूसरे के कोरस्पेंडिंग है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हम एक्स लिख सकते हैं। अब हमने ये तो लिखने का तरीका बताया गया है। अब हम इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करना चाहें, यानी कि आपके पास कंपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हम एफ ऑफ इनवर्स नॉट एफ ऑफ एक्स पे लेना चाहें, उसको लिखने का तरीका ये है कि हम उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चूँकि वाई होती है तो हमने एफ ऑफ इनवर्स वाई पे अप्लाई किया, हमारे पास एक्स आ जाता है। तो अब आप समझिएगा, अगर हमने एफ ऑफ इनवर्स एफ पे अप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका आंसर एक्स आया करता है। और नीचे दे रखा है कि अगर हमने एफ नॉट एफ ऑफ इनवर्स वाई पे अप्लाई कर रहे हैं
तो उसका आंसर हमारे पास आखिर में देखिएगा वाई हमारे पास आता है। तो ये थोड़ा सा शुरू में मैंने बोला था कि इसको समझना कोशिश तो मैंने की है आपको समझाने की। वही बात है कि जिन बच्चों को फंक्शन के बारे में पता हो, उसके डोमेन और रेंज के बारे में पता हो, उसके आपके पास ऑन टू या वन वन का होना पता हो, तो तब ही हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की बात को समझा जा सकता है। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है इसमें दे रखा है कि आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स दे रखे हैं। हमें कहा गया कि आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स भी मालूम करें और आप जो है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ -1 भी मालूम करें और फिर वेरीफाई भी करके दें। तो सबसे पहला पार्ट देखिएगा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है -2x + 8। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई कह दें। हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, उसको से कह दिया, फर्ज कर लिया। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो x की वैल्यू को अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को अलग किया। कैसे? हमने y को एक साइड पे ले आए 8 वाली साइड पर और -2x को दूसरे साइड पे ले गए। वहाँ से हमने x की वैल्यू को अलग कर दिया। आप दोबारा फिर समझिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को अलग कर सकते हैं। x इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई हमने लिख दिया और अब हमारे पास x की जगह पर हमने एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई लिख दिया। तो अब एफ ऑफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आया है? वो आया है 8 - y/2 के बराबर आया। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप लोग एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करके दें। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ हम x पुट करवा देते हैं। उससे हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमें कहा जा रहा है कि आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू भी मालूम करके दें। तो हम ऐसा करते हैं, जो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम जो है -1 पुट करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हल करने से 9/2 आ जाएगा। अब इसमें कहा गया इसको प्रूव करके दें। क्या प्रूव करके देना है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स और दूसरे लफ्ज़ों में एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्रूव करके दें एक्स के इक्वल है। तो इसको करने के लिए हम पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं। हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखा, हमने एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखा और अगर हम चाहें, अगर हम मालूम करना चाहते हैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन जो इक्वेशन दे रखी है, हमें फंक्शन दे रखा है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट करवा देते हैं। कल भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, याद होगा। तो अब हम एक्स की जगह पर एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इधर पुट करवा दिया राइट हैंड साइड पर और उसकी वैल्यू को दोबारा पुट करवा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से कैंसिल हो जाता है और माइनस से मल्टीप्लाई करने से -8 + x और +8 मज़ीद सिंप्लीफाई करने से देखिएगा हमारे पास x आ गया। अब हम चूँकि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स भी हमारे पास मौजूद है, अब x की जगह पर जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स पुट करवा देते हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को जैसे कल बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू को दोबारा पुट करवा देते हैं। तो हमारे पास हल कर लेते हैं, ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करवाएं जैसे आप समझते हैं। इसका आंसर हमारे पास -8 आता है और इसको सिंप्लीफाई किया, 8 और 8 कैंसिल हो गए और 2x/2 हमारे पास आ जाता है और 2 कैंसिल हो गया, जस्ट हमारे पास x आ गया। अब हमने इससे आप देख सकते हैं पहला पार्ट यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। लिहाजा प्रूव हो गया कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स या दूसरे लफ्ज़ों में एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ही इक्वल आता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट किए देते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि 3x3 + 7, ये हमें फंक्शन दे रखा है। इसी तरीके से हमने इसको y कह दिया और ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी हम इसको यहाँ से x की वैल्यू को भी अलग कर सकते हैं। कैसे किया? 3 से डिवाइड कर दिया और 3 को हमने इसकी पावर 1/3 दोनों साइड पे करने से लिहाजा x की वैल्यू आ गई। पेज नंबर 4 पे है। हम जानते हैं कि y = f ऑफ x होता है
और x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y। तो हमने वहाँ पर x की जगह पर एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y पुट करवा दिया, और जहाँ भी हमारे पास y है दोनों साइडों पे हमने वहाँ x पुट करवा दिया। चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x मालूम करें, तो ऐसा ये हमारे पास मुकम्मल हो जाता है, आ जाता है इसका आंसर। और साथ ही हमें कहा गया है कि आप एफ ऑफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू मालूम करके थे, तो फिर हमारे पास जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ -1 पुट करा दिया। इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ जाती है। अब हमें प्रूव करके देना है कि आपके पास एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस के इक्वल है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमने एफ एक्स भी लिख दिया, एफ ऑफ एक्स भी लिख दिया, और हमने एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख दिया। और अब अगर हम चाहिए एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए, तो जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हमने दोनों साइडों पर एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स दाएं साइड पर, फिर हम इसकी वैल्यू को पुट करवा देते हैं। आप देख रहे हैं कि 1/3 पावर जो है, पावर के ऊपर पावर, इसको सिंप्लीफाई करने से, मल्टीप्लाई करने से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा, और फिर हमने 3 आपस में कैंसिल हो गया। जस्ट हमारे पास x - 7 + 7 और हमारे पास x आ जाता है। इसी तरीके से हम जो है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ इसकी 1 की एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम कर लेते हैं। तो जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स पुट करा देते हैं, और फिर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करवा दिया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चूँकि हमें दे रखी है 3x³ +7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, और मज़ीद सिंप्लीफाई किया, और 3 से कैंसिल हो गया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया। इस तरीके से हमारे पास वो आ जाती है वैल्यू, हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बात की है। आप लोग इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कर सकते हैं। हमने कल एक्सरसाइज इससे पहले 1.1 की बात की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में उसका डोमेन और रेंज की बात की थी। अभी बताया गया है कि आप जो है इसका इन्वर्स फंक्शन का आपने डोमेन और रेंज बताया। डेफिनेशन में हमने इन्वर्स की बात की है कि जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इन्वर्स का रेंज होता है, जो फंक्शन का रेंज होता है वो इन्वर्स का डोमेन होता है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट और चौथा पार्ट जो है इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं। तो इसको जो इसका डोमेन मालूम करेंगे, यानी आपके पास याद होगा कि स्क्वायर रूट में आंसर जो है माइनस ना आए। तो अगर हम बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 दे रखा है, यानी इसका सबसे पहला जो वैल्यू पुट करवानी है हमने वो -2 पुट करानी है। -2 से लेकर राइट हैंड साइड पर जितने भी रियल नंबर हैं वो हम इसमें पुट करा सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रेंज आएगा वो 0 से लेकर हमारे पास इन्फिनिटी तक होगा। तो इसका जो डोमेन होगा इन्वर्स के लिए वो आपने रेंज बना देना, जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन बना देना। चौथा पार्ट भी कर सकते हैं। कल इसका जो है जो इसका दूसरा और जो तीसरा पार्ट है कल मैं इसको समझाऊंगा। वो इंशाल्लाह कल मज़ीद इसकी मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। लेकिन इससे पहले अब मैं बुक का जो क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 15 है ज़रा उस पर आप आइएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है या मैं यहाँ पर ये पेज नंबर जो है इसका पेज नंबर 4 तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब पेज नंबर 5 की मैं बात करने लगा हूँ। इसमें हमें जो टॉपिक दे रखा है उसमें कहा गया है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की हम बातें करने लगे हैं। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन को जो सबसे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ज़रा समझिएगा, हमें एक जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। ये हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसको हमने x का नाम दे देते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू को सबसे पहले 0 पुट करवाया तो 0 पुट कराने से 1/2 की पावर 0 1 होता है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कराते हैं
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट कराते हैं n की जगह पे, 1/2 की पावर n की जगह पे 2 पुट कराने से 1/4 आ जाता है। n की 3 वैल्यू पुट कराने से 1/2 की पावर 3, जिसे 1/8 कहते हैं। और इसी के से 4 पुट कराने से 1/16 बन जाता है। आप इसे समझिएगा, यानी हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं और इन वैल्यू जो आई है 1/2, 1/4, 1/2 को हल करें तो 0.5 आता है, 1/4 को हल करें तो 0.25 आता है, 1/8 को हल करें तो 0.0 समथिंग आता है, 1/16 को हल करें, यानी ये वैल्यू n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू जो है 0 के करीब 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 जाती है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज। n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू जो वो कम से कम होती होती 0 के करीब चली जाती हैं। यहाँ तक हमने बताया हुआ है कि कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज। हम आराम से इसमें अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू कम होती चली जाती है। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x सिम्बॉलिकली, वो आंसर जो है जो जिसको हमने s का नाम दे रहे हैं, यानी 1/4 है, 1/8 है, 1/x है, 16 है, ये वैल्यू 0 के करीब करीब हो जाती है। उसको लिखते कैसे हैं, x अप्रोचेस टू 0, या हम इसको पढ़ते हैं x टेंस टू 0। हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, x अप्रोचेस 0 या इसे पढ़ सकते हैं x टेंस टू 0, यानी x 0 के करीब करीब है। नीचे लिखा भी है नोट में कि इसका मतलब 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब करीब है। और सबसे पहली बात पॉइंट लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 0 मीन्स दैट x इज़ वेरी क्लोज टू 0, 0 के बहुत करीब है लेकिन बट नॉट एक्चुअली 0 के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 मीन दैट x इज एक्चुअली 0। अगर जब x 0 इज इक्वल टू 0 लिखा हो तो उसका मतलब होता है x 0 है। अगर अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब करीब है। करीब करीब से मतलब क्या लेंगे, यानी 0.0000001 कह सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब हमें समझाया जा रहा है कि आपके पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बातें हमें समझाई जा रही हैं कि x अप्रोच टू 0 का क्या मतलब है। इसी के से इसके नीचे जो एग्जांपल दे रखी है, नीचे जो दूसरी बात दे रखी है, इसमें हमें x दे रखा है 10⁻n। क्या दिया हुआ है, 10⁻n। तो अगर हम n की वैल्यू को 0 पुट कराते हैं 10 की पावर 0 1 आता है। अगर हम 1 पुट कराते हैं 10 की 1 10 आता है। n की जगह पे 2 पुट कराते हैं तो 100 आता है। 3 पुट कराते हैं तो 1000 आता है। तो n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो s की वैल्यू जो है कहाँ गई है, कहाँ तक बढ़ रही है, नीचे लिखा हुआ है सिंबॉलिकली आखिरी लाइन में, रिटन एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड इज रीड एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी और x टेंस टू इन्फिनिटी। कब, जब हमने n को इंक्रीज किया, हमने n को सफिशेंटली लार्ज किया तो हमारे पास ये वैल्यू अनएंडिंग इंक्रीज बढ़ती इन्फिनिटी तक चली गई। तो अब हमें नीचे फाइनल करके दे रखा है कि जब कभी लिखा हो x अप्रोच टू a तो उसको लिखने का तरीका है, नीचे x टेंस टू a, x अप्रोचेस टू a, एरो का निशान दे रखा हुआ है। इसका मतलब है कि x इज सफिशिएंटली क्लोज बट डिफरेंट फ्राम द नंबर a से मुख्तलिफ है लेकिन a के करीब करीब है। नीचे मैंने एग्जांपल दे रखी है कि अगर नीचे 2 से पहला पॉइंट क्या हो सकता है, 1.99999 से पहला, और 2 के बाद क्या हो सकता है 2.000000001। तो आपके पास ये वैल्यू जो है, जो बाएं साइड पे है जो दाएं साइड पे है, ये एग्जैक्टली 2 तो नहीं है लेकिन 2 के करीब करीब है। बात समझें कि 1.99999 जितना मर्जी ले लें लेकिन आप एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट 2 के इक्वल है। हम इसको कह सकते हैं अप्रोचेस टू 2 के बराबर है। इसलिए
ये इसको हमें समझाया जा रहा है कि आप इसको लेफ़्ट साइड पे देखें, इसके राइट साइड पे देखें, तो ये हमारे पास क्या है, अप्रोचेस टू ए है, अप्रोचेस टू 2 है, ना तो ए के बराबर है ना तो 2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे देख लें या राइट हैंड साइड पे देख लें। तो ये है, आज हमने इसकी बात हमने की है। इंशाल्लाह जो है कल हम अगली बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।